पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तेरा देखो आम दिया, ठीक है सर, लाइक में नाम आ गया तेरा, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण कहने का मतलब है जैसा नाम वैसे इसका काम है। पहले पॉइंट समझते हैं, चलो क्या नाम है, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। ये समझ में आना चाहिए कि अम्ल किसको बोलते हैं, क्षारक किसको बोलते हैं और लवण किसको बोलते हैं। ये आया समझ में आ गया। हम लोग पढ़ेंगे पहले अम्ल। क्या पढ़ेंगे, अम्ल। तो बताओ चलो अम्ल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं, ठीक। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अम्ल किसको बोलते हैं, तो अम्ल किसको बोलते हैं, सस्ता एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आम। ले लेता हूँ आम। ये क्या है, एक अम्ल। क्या है, अम्ल। अब आम सबको देखे हो ना एकदम, मैंगो मीन्स आम, जानते हो ना। अम्ल मतलब हो गया आम। क्या हो गया, आम। अब अपने को अम्ल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आम के बारे में। क्या पढ़ना है, आम के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, साल्ट मीन्स लवण। ये सब आया समझ में, अच्छे से क्लियर करना है, यही क्लियर करना है, ठीक है। नहीं आएगा समझ में दोबारा पूछना। अम्ल क्षारक एवं लवण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। आया समझ में, इंग्लिश में भी याद करना, हिंदी में भी याद करना, उसके तो छत्तीसगढ़ी में भी याद करना, ठीक है। अगर समझेंगे अम्ल का मतलब हम जानते हैं क्या, आम। क्या होता है, आम। आम भी होता है, नींबू भी होता है, संतरा भी होता है, क्या होता है, सब प्रकार का होता है, इमली भी होता है, ठीक है। मेरे को नाम पता है उतना, चलो देखते हैं। और दही भी होता है, ठीक है। अम्ल का मतलब हो गया आम। क्या हो गया, आम। आम का अपने को गुड़ जानना है। क्या जानना है, गुड़। गुड़ मतलब क्या होता है, चाशनी वाला, सेब भी अम्ल है। हाँ सेब भी अम्ल है, ठीक है। अम्ल के बारे में हम सीखेंगे, तो अम्ल मतलब हो गया आम। तो आम के बारे में बताओ जरूर जी कोई, आम क्या होता है, बोलो। स्वाद में क्या होता है, खट्टा। आम क्या होता है, स्वाद में खट्टा। सबको देखो ना आम। दूसरा चीज ये याद रखना, अब ये नहीं बोलना है ना कलमी आम है तो मीठा है, तो अम्ल क्या होता है, खट्टा। स्वाद में क्या होगा, खट्टा। स्वाद में क्या होगा, खट्टा। ये सब आया समझ में, पहला चीज याद रखना अच्छे से। दूसरा चीज आम के बारे में बताओ, जब स्वाद में क्या होता है, खट्टा, तो सुगंध में भी क्या होगा, खट्टा। सुगंध में क्या होता है, खट्टा। अब ये कैसे पता चला, तो समझो। कभी कभी आम का अचार पड़ोसी के यहाँ डलते रहता है, यार आम मान लो आम चटनी बना रहा है, तो नीति बोलेगी आम चटनी बना थे, ऐसा वाला नहीं होता है। तो सुगंध में भी क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। या कई लोग आम वगैरह खरीदने जाते हैं, जनरली बाजार वगैरह मेला वगैरह में जाते होंगे, तो लोग क्या करते हैं, सूंघ के लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं, कि खट्टा है कि मीठा है। तो आम जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा। सुगंध में भी क्या होता है, खट्टा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आम क्या है, अम्ल। आम क्या है, अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। अम्ल सुगंध में क्या होता है, खट्टा। ये आया कि नहीं समझ में, एकदम अच्छे से समझना। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, अम्ल के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अम्ल का सस्ता नाम जानते हैं, एक तो आम। क्या होता है, आम। आम के गुण के बारे में बोलो या अम्ल के गुणों के बारे में बोलो, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। स्वाद में क्या होता है, खट्टा। सुगंध में क्या होता है, खट्टा। अगला एक और याद रखना, मान लो मैं नींबू ले लेता हूँ, या नींबू नहीं लूंगा तो भी क्या लेते हैं, उसका जूस बनता है ना, आम का जूस, नींबू ही ले लेते हैं। नींबू भी तो क्या है, अम्ल। क्या है, अम्ल। ये क्या होता है, खट्टा। ये क्या होता है, खट्टा। इसको अगर मैं पानी में डालूंगा मतलब वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, शरबत या जूस बनाएंगे, तो भी ये पानी भी क्या हो जाएगा, खट्टा। मतलब ये आदमी या ये जो भी है फल वल अपना रंग क्या करता है, इसमें छोड़ता है। क्या छोड़ता है, रंग या स्वाद, समझ में आया। ये इसको कहाँ छोड़ता है, स्वाद। ये खट्टा है तो ये क्या हो जाएगा, खट्टा। मतलब अम्ल को जल में घोलने पर कुछ छोड़ता है, तो वो छोड़ता है आयन। क्या छोड़ता है, आयन। कौन सा आयन, H+ आयन। क्या करता है, छोड़ता है। आया समझ में, मतलब
अम्ल को जल में घोलने पर कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। ये आया समझ में? नहीं आया? मतलब जैसे बोलते हैं लोग ना, एक लड़का है, मान लो है ना, ये लड़का है, ये जो है बदमाश है, ये लड़का जो है क्या है? सीधा है। बदमाश मतलब B, सीधा मतलब S। ये बोलेगा, ये दाई दादा है आप लोगों का, ये बोलेगा इसके संगति में मत रहे तो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना रंग इसके ऊपर छोड़ता है ना, जैसे ये करेगा वैसे ये भी करेगा, तो वैसे इसमें भी है। ये जो कहा ये जो है क्या है? खट्टा है। ये क्या है? खट्टा। तो ये भी अपना रंग, अपना स्वाद इसमें छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा? तो ये जो है क्या है? खट्टा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? खट्टा। मतलब ये अपना स्वाद इसमें क्या करता है? छोड़ता है। जैसे एक खराब आदमी सीधा आदमी को बिगाड़ देता है, वैसे ही एक खट्टा पदार्थ भी दूसरे पदार्थ को क्या बना देता है? खट्टा। मतलब जल में घोलने पर अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। ये आगे समझ में एकदम अच्छे से समझना, क्लियर करके, है ना? नहीं आएगा तो भी बताना, आएगा तो भी बताना, ठीक है? आया समझ में? जल में घोलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। ये आ गया है कि छोड़ता है? देता है मतलब छोड़ देता है, वो ये देता है कि है। आया समझ में? देता है, ठीक है? अगला हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के गुणों के बारे में। तो चौथा चीज याद रखना, आप लोग जानते होंगे लिटमस पेपर, जानते होंगे? कितने लोगों ने देखा है? देखो लिटमस पेपर क्या होता है? वो एक सूचक होता है। क्या होता है? सूचक। पता लगाने का सूचक होता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ठीक है? तो ये क्या होता है? सूचक। कौन होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, इसको लिटमस पत्र भी बोलते हैं, ठीक है? समझना। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, कैसे को? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल करा देंगे आपको, ठीक है? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल। ये आया समझ में? किसको करता है? लिटमस। इसको लिटमस पेपर को। ये आया कि नहीं समझ में? आ गया अच्छे से। फिर देखते हैं हम लोग अम्ल की गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। अम्ल का सस्ता नाम आता है आम, नींबू, है ना, इमली वगैरह सब आता है। अम्ल में हम पहले आम का ही ले लेते हैं। तो आम का गुण बोलो या अम्ल का गुण बोलो, दोनों एक ही रहेगा। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा। आम भी स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल क्या होता है? सुगंध में भी खट्टा। और आम भी क्या होता है? सुगंध में खट्टा। अम्ल जो है जल में घुलता है तो उसका भी लस्सी बन जाता है, मतलब आयन दे देता है अपना। तो अम्ल भी जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। आया समझ में? नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है? लाल। ये किसके गुणों के बारे में हो गया? अम्ल। किसके गुणों के बारे में? अम्ल। ये समझ में आया सबको अच्छे से? यहाँ पास ले लेते हैं हम उदाहरण। क्या ले लेंगे? उदाहरण। उदाहरण भी दो प्रकार का होता है, कैसा समझो फिर से। एक होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो वाला अम्ल। एक वो होता है जिसको वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, जिसमें हम लोग खोज करते हैं, वो एक अम्ल होता है। तो खाने वाले अम्ल में हो गया उदाहरण हम लोग लिखेंगे तो इमली कैसे लिखते हैं? ऐसा, इमली। क्या हो गया? इमली। दूसरा हो गया आम। क्या हो गया? आम। तीसरा ले लेते हैं नींबू। टमाटर भी ले लो ना, सेब भी ले लो, ये सब क्या है? अम्ल। ये सब क्या है? अम्ल। ये आया समझ में? आ गया अच्छे से? अम्ल के गुणों के बारे में समझ में आया? और कोई डाउट? सेब तो स्वाद में मीठा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, मगर अम्ल है, बताएंगे कैसे है, ठीक है? आया समझ में? आ गया अच्छे से? आ गया? क्लीन करे? अम्ल समझ में आया? अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? क्षार। किसका पढ़ने वाले हैं? क्षारा। क्षारा क्या? क्षारा बोलो या क्षार, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? क्षारा बोलो या क्षार। चलो इसके बारे में हम लेंगे। तो क्षार का नाम बताएगा आपको? मिर्ची। सोडा ले लेते हैं, क्या वाला बताओ ना, ठीक है? क्या ले लेते हैं? सोडा। खाने का सोडा जानते हो ना, भजिया वजिया बनाते हैं उसमें। भजिया बनाती है खाने को, भजिया नहीं बना रहे है ना, प्लेट को बड़ा बढ़ा दूंगी मगर भजिया नहीं बनाऊंगी। रजनीकांत की पिक्चर है ना, क्या पिक्चर है? शिवाजी द बॉस। भजिया खाओ, तुम खाते भजिया नहीं खाते? भजिया खाती है
किल्ला खड़ा की होगी लड़ाई कर करके। चलो देखते हैं। तो अब देखेंगे फिर से क्षार का गुण। किसका देखेंगे? क्षार का। एक बार अम्ल का याद रखो, अम्ल का एक बार मोटा मोटा याद करो। चलो अम्ल पहला स्वाद में क्या होता है? खट्टा। स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल जो है सुगंध में भी क्या होता है? खट्टा। ये अम्ल का हो गया। और तीसरा क्या बोले थे? अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। इसमें घुल करके जल में क्या देता है? H+ आयन। चौथा चीज याद रखना, नीले अम्ल जो है नीले मिर्च वर्ग को क्या करता है? लाल। उदाहरण भी देखे हैं, उदाहरण आप लोग बताना, ठीक है। क्षार का देखेंगे तो इसका उल्टा जस्ट ये है, अपोजिट है। एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। अम्ल का उल्टा क्या होता है? क्षार। क्या होता है? क्षार। ये आया समझ में? आगे उल्टा होता मतलब समझ में आया। जैसे मैं बोलूं लड़का ले लेते हैं एक जन, है ना, और एक जन ले लेते हैं लड़की। दोनों में मैं बोलूंगा का अंतर है? तो सस्ता है, इसका दिमाग ज्यादा रहता है। उसका बाल लंबा रहता है। हाँ, इसका बाल क्या रहता है? छोटा। आजकल बराबर हो गया। इसका बाल क्या रहता है? छोटा। इसका बाल क्या रहता है? लंबा। यह समझ बड़ा बड़ा बाल रहता है ना, नहीं रहता है। आराम का देखो कैसा पिता का था, क्या समझ में आया? नहीं आया? तो इसका बाल क्या होता है? छोटा। दिमाग हो गया। इसका हाइट भी क्या होता है? बड़ा हाइट होता है। इसका हाइट क्या रहता है? छोटा छोटा है। समझ में? देखो आधा किलो क्या है चाहिए, नहीं आया समझ में? ये दोनों का, ये इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया? ये। वैसे हमको पढ़ना है अम्ल का उल्टा क्या होता है? क्षार। और क्षार का उल्टा क्या होता है? अम्ल। ये आया समझ में? लड़का लड़की के एग्जाम्पल तो जल्दी समझ में आता है इन लोग को, ठीक है। तो अम्ल देखो स्वाद में क्या होता है? खट्टा। तो ये स्वाद में क्या होगा? तीखा। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है? तीखा। कैसा होता है? तीखा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मिर्ची भी ले सकते हो। दूसरा चीज, ये सुगंध में कैसा होता है? खट्टा। तो ये भी सुगंध में कैसा होगा? तीखा। या समझ में नहीं आया? मिर्ची का चटनी अगर बढ़िया बनाओगे तो वो भी दूर से भी सुगंध आता है। कि आप लोग सोडा वोडा बढ़िया वो करोगे ना तो वो भी दूर से खुशबू आता है ना, ठीक है। या वो जानते हैं ना चाय बनाते हैं किसको बनाते हैं? अदरक, वो भी आपका सूचक है, ठीक है। चलो समझते हैं अगला। अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। तो पक्का है ये माइनस आयन देगा। क्या देगा? माइनस। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। समझ में आना चाहिए क्या माइनस आयन देता है। तो क्या देता है? OH- आयन देता है। क्षार जो है जल में घुल करके OH- आयन देता है। ये आया कि नहीं समझ में? आ रहा है आपको समझ में? हेलो समझ समझ रही? अरे चार ऐसे बोल रहे, ठीक है। चलो आया समझ में? अच्छे से एकदम अच्छे से समझना है, क्लियर हो पढ़ना है, ठीक है। डर घबरा के पढ़ोगे ना या सर मार के तो नहीं पढ़ पाओगे। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है ना। आया समझ में? आप लोग को आया समझ में? आया कि नहीं? चौथा चीज याद रखो। तीसरा क्या बोले हैं? क्षार जो है जल में घुल करके OH- आयन देता है। कौन देता है? क्षार। कौन देता है? क्षार। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। अम्ल जो है क्या करता है? नीले को लाल करता है। तो ये क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। नीला क्या करेगा? नीला। ये किसको नहीं आया समझ में? कैसे बोल रहे? आया समझ में? आया आप लोग को समझ में? आया? फिर से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल के बारे में पहले पढ़ लिए हैं। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा। स्वाद में क्या होता है? खट्टा। दूसरा क्या होता है? सुगंध में क्या होता है? खट्टा। तीसरा क्या होता है? जल में घुल करके अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। ये आया समझ में? चौथा चीज पढ़े हैं अम्ल के बारे में। अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है? लाल। क्या करता है? लाल। ये सब आया समझ में? सेम वैसी क्षार भी है। क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है? तीखा। क्या होता है? तीखा। उसके बाद सुगंध में भी कैसा होता है? क्षार तीखा।
चुटकुर नहीं बोल देना, ठीक है? वही तो एक ही है। वही ठीक है, ठीक है। अगला, जल में घुल करके क्षार क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। कौन? क्षार। आपके में भी है, ठीक है। अगला देखो, क्षार जो है नीले लाल लिपि पेपर को ऐसा करता है नीला। ये आया समझ में? इसमें उदाहरण बोलोगे तो खाने का सोडा, नहाने का सोडा, नहाने का सोडा काम होता है साबुन, निरमा, और विन साबुन आता है, रिन आता है। हाँ, तुम लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता है ना। अब साबुन के बारे में मुझे लड़के लोग बोलेंगे संतूर, लाइक बॉय, डेटॉल, ऐसे है ना, दुकान खोलने में ये लोग तो ना यार। तो आया समझ में? ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? हाँ। चलो अगला हम लोग बच गया क्या? लवण। क्या बच गया? लवण। आप समझो। अब ना समझ में आया सबको? हाँ। समझ में आया? हाँ। अब लवण के बारे में है, ठीक है? चलो देखते हैं। एसिड होता है, बेस होता है, क्या बचा हम लोग का? सार। समझो एग्जाम्पल, क्या मैथ्स वाला है, मैथ्स से पढ़ते हैं। चलो 2 + 2 क्या होता है? 4। कौन बोला? मैं बोला और क्या बोला? आइंस्टीन बोला और क्या है ना, रामानुज बोला, ऐसा बोल गणित तक गया। 3 + 3 क्या होता है? 6। मैं बोल सकता हूँ 2 और 2 को मिलाने से कितना होता है? 4। 3 और 3 को मिलाने से कितना होता है? 6। मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 + 2 को मिलाने से भी क्या होता है? 6। 1 + 3 को मिलाने से कितना होता है? 4। ये भी बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं आगे ये भी बोल सकता हूँ कि अम्ल को और क्षार को मिलाने से क्या हो सकता है? लवण। मैं ये भी बोल सकता हूँ। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? आ गया कि नहीं? फिर से समझो। मैं बोला अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाने से क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण। ये समझना, ये जो हो रहा है रासायनिक क्रिया नहीं हो रहा है। रासायनिक क्रिया हो रहा है क्या? नहीं, खाली नंबर्स जुड़ रहे हैं। बट ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? रासायनिक क्रिया। हमेशा याद रखना, जब भी रासायनिक क्रिया होगा तो आपस में एक चीज के अलावा कोई दूसरा चीज भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के समय हम लोग क्या डालते हैं? पहले पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं। तो चाय तो बनता ही है, प्लस उसमें ऊपर में मलाई भी बनता है ना, थोड़ा सा बनता है ना। चाय पिए? ठीक है। साथ में उसमें भाप भी बनता है। क्या बनता है? भाप। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक रासायनिक क्रिया। क्या है? रासायनिक क्रिया। ये आया समझ में? रासायनिक क्रिया में क्या होगा? आप लोग जो नहीं चाहो वो भी क्या हो जाता है? बन जाता है। आया समझ में? आप लोग कैसे भी करो ना, 2 और 2 कितना लिखा है? 4 और 2 को मिलाओ, कभी 8 नहीं बन सकता। मिलाओगे तब ना। और कभी भी आप लोग अम्ल और क्षार ले लो, बोलोगे लवण बस बनेगा, तो नहीं बनेगा। लवण के अलावा कुछ और चीज क्या होगा? बनेगा। या एग्जाम्पल और लेना, चाय बनाओगे तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो रोक सकता है कि भाप मत बने। रोक सकते हो? कहाँ नहीं रोक सकते हो। अरे तो बनने से थोड़ी रोकेगी, बात करें तो रोकेगी, बनने से नहीं रोक सकते ना। आया समझ में? तो प्लस इसके साथ क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। ये हो गया क्या? लवण। क्या हो गया? लवण। और भी समझना, अम्ल जो है खट्टा वाला है, क्षार जो है क्या है? तीखा वाला। तो ये जो है बीच वाला रहेगा। मान लो एग्जांपल, आप लोग शरबत पियो ना, उसमें नींबू डालते हो, प्लस उसमें क्या डालते हो? मान लो शक्कर। उसमें नमक भी डाल देना। क्या डाल देना? नमक। तो दोनों का स्वाद क्या आता है? बराबर हो जाता है। नमकीन आता है थोड़ा सा? नहीं आता है। फिर से और समझना, ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। ये जो है खट्टा है। क्या है? खट्टा। और ये क्या है? तीखा। तो इधर क्या बनेगा? नमकीन। क्या बनेगा? नमकीन। आया समझ में? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अम्ल हो गया, ये हो गया क्षार, तो इधर क्या बना? नमकीन। मतलब लवण क्या होता है? नमकीन। नमकीन ना होना, ये होना का नमक। क्या होना है? नमक। ये आया समझ में?
आ गया? नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ समझो, ये जो होता है ये होता है खट्टा, ये होता है तीखा, तो ये जो होता है बीच का होता है। बीच का मतलब नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन। क्योंकि हम लोग मिर्चा को मिलाएंगे, मिर्चा कैसे लिखते हैं ऐसा, और किसको मिलाएंगे? जिसको इसको नींबू को मिलाएंगे तो उसका प्रभाव दबा देगा। मगर फिर भूल गया, अरे क्या बोलेगा? क्या बोला भूल गया। आया समझ में? मतलब ये क्या होता है? नमकीन होता है या नमक होता है। सस्ता एग्जांपल बताऊं मैं इसका, तो नमक इसका क्या आएगा? एग्जांपल नमक। नमक में आप लोग देखना खट्टा भी होता है और तीखा भी होता है, दोनों होता है। आया समझ में? इसीलिए अगर मान लो कोई सब्जी जो है ज्यादा तीखा बन गया है, चुप्पुर हो गया है, उसमें नमक डालोगे उसका प्रभाव दब जाता है। देखोगे आम खा तो उसमें भी आता है। हाँ, उसमें सोडा डालोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक का प्रभाव जो है एक दबा देता है। ठीक है, अगला और समझना, जब आप लोग आमा खाते होगे ना, अभी बढ़िया आम का सीजन आया है, तो उसमें नमक डालते होगे, नमक के बाद उसमें क्या डालते होगे? मिर्ची। तो दोनों बराबर लगता है जनरली। या मिर्ची मिर्चा खाओगे तो आप लोग इधर से खाने वाले से जुआ निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? या मिर्ची मिर्चा खाओगे तो जुआ निकल जाएगा, नमक खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जनरली नमकीन और दोनों क्या होता है? एक जैसा। आया समझ में? आ गया? आ गया? एकदम क्लियर। नहीं आएगा घर जाकर पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो फिर से देखते हैं। आम ले लेते हैं, आम ले लेते हैं। तीनों चीजों को अच्छे से समझना, लिखवाने के लिए बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, या PDF बना के फोन में भी भेज देंगे। अम्ल का गुण पढ़ लिए हैं। पहला क्या पढ़े? अम्ल बोलो। स्वाद में खट्टा। स्वाद में क्या होता है? खट्टा। ये स्वाद में क्या होता है? तीखा। ये स्वाद में क्या होता है? नमकीन। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बारे में क्या पढ़े? दूसरा, ये सुगंध में क्या होता है? खट्टा। ये भी सुगंध में क्या होता है? तीखा। और ये सुगंध में तो नमकीन ही होता है, कोई प्रभाव नहीं दिखता उसमें। ये तीसरा, ये क्या होता है? जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। ये जल में घुलकर क्या देता है? OH- आयन। ये जल में घुल करके दोनों देता है, प्लस भी देता है, माइनस भी देता है। अब बोलो कैसे? कैसे? नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। Cl का NaCl। इसको हिंदी में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl। आया समझ में? इसको जब मैं पानी में घोलूंगा, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज पानी में तभी घुलता है जब वो टूटता है। आया समझ में? जब तक कोई चीज टूटेगा नहीं, पानी में नहीं घुलेगा। और जल को सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। नवी क्लास में पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो? सार्वत्रिक विलायक, मिलियन विलेग नहीं पढ़े हो? सार्वत्रिक विलायक मतलब सभी को घोलने वाला। जल जो है सबको घोल लेता है, आदमी को डालोगे तो भी घोल लेगा, गला लेगा घोल लेते उसको भी। सार्वत्रिक विलायक है, मतलब सभी को घोल लेता जनरली। अब तो बोलेगी संगमरमर का पत्थर नहीं घोल सकते, वो अलग है, जिंदा आदमी को भी नहीं घोल सकता जल। ठीक है, नहीं आया? तो सार्वत्रिक विलायक बोलते क्योंकि सभी घोल लेता है। तो मैं बोला ये जो है दोनों आयन देता है। कौन? लवण, प्लस और माइनस। यदि इसको जल में घोलेंगे तो ये टूटेगा Na+, Cl- और बड़ा वाला प्लस और Cl-। ये प्लस आयन भी दिया और ये माइनस आयन। बराबर मात्रा में। आया समझ में? एकदम क्लियर? आया कि नहीं समझ में? आ गया? ये अगला क्या बोले थे? ये क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल। और ये क्या करता है? लाल को नीला। लाल लिटमस पेपर क्या करता है? नीला। यह समझ में? और चूंकि ये अम्ल भी है और क्षार भी है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब ये बिना स्वाधीन होता है। ठीक है, क्या बोलूं मैं यहाँ? कोई प्रभाव नहीं दिखता, कोई प्रभाव नहीं दिखता। ये आया समझ में? आगे इतना घर में एक बार जाके पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, के तक वो देख लेंगे। हाँ, चीख के भी देख लेना है। ठीक है,
घर वाले लोग बोलेंगे आप पागल हो गया क्या? जब से कोचिंग चालू किया है तेरा बर्ताव बदला दिख रहा है, ऐसे बोलेंगे ना। कभी तू मेरा ब्लड टेस्ट करता है, कभी तू खुद का ब्लड टेस्ट करता है, कभी तू खाने को देखता है, कभी खाना को टेस्ट करता है, ऐसा घर वाले लोग बोले पागल हो गया, इसको अलग कमरा दे, वैसे लीजिए फिर धीरे धीरे तेरे को आप सेंद्री ले जाएंगे। बोले वही कर रहे हैं। चलो अगला याद रखो, हम लोग अम्ल का नाम देखते थे, ठीक है? तो समझो अम्ल का नाम बताओ, पहले 2-4 में बता दूंगा, आप लोग कॉपरेट करना, मतलब समझना उसको। अम्ल का नाम हो गया नींबू, क्या हो गया? नींबू। अम्ल का नाम हो गया आम, क्या हो गया? आम। आम है ना अम्ल? अम्ल का नाम हो गया टमाटर, क्या हो गया? टमाटर। अम्ल का नाम हो गया इमली। इमली, क्या हो गया? इमली। अम्ल का नाम हो गया नींबू, क्या हो गया? अच्छा दोबारा नहीं, 2 नींबू हो गया। मतलब अम्ल का नाम आ गया सिरका। अब समझो जो मैं बता रहा हूँ। अम्ल का नाम होता है सेब, क्या होता है? सेब। अम्ल का नाम होता है सिरका, क्या होता है? सिरका। अम्ल का नाम होता है टमाटर, क्या होता है? टमाटर। अम्ल का नाम होता है इमली, क्या होता है? इमली। अभी इतने ही को जानो, हाँ बाद में बाकी और को, ठीक है? समझो पहले, ठीक है? इतने ही हम लोग हैं, इतना काफी आप लोगों के लिए, इतने ही पूछेगा बुक में, इतना ही है, ठीक है? अब समझो ये एक लड़का है जो बहुत बदमाश है, ये लड़का बहुत सीधा है, सीधा है। खत्म हो गया। ठीक है, ये बदमाश लड़का है, ये सीधा लड़का क्या हो गया? ठीक है, आप समझो ये बदमाश क्यों कहलाता है? क्योंकि नौटंकी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तोड़ फोड़ी करता है, इसलिए क्या है ये बदमाश। दही भी है ना अम्ल, मैं भूल जाता हूँ, दही भी क्या है? अम्ल। चल ठीक है, बाद में देखना। ये क्या है? सीधा लड़का है। सीधा क्यों है? क्योंकि नारियल तेल लगाता है बेचारा, ठीक है, वैसे बाल को खोलता है, एकदम ड्रेस पहनता है, या सही से ही चलता है, इसलिए क्या है ये? सीधा। सब बात को एकदम से जुबान मान लेता है, ठीक है? बोलो आम अम्ली है तो आम अम्ली है, तो भी बोलेगा सीधा साधा मान लेता है बेचारा, ठीक है? आम के जैसे नहीं है, ठीक है? आया समझ में? तो ये बदमाशी करता है, इसलिए क्या है ये? बदमाश। और ये सीधाई पड़ा करता है, इसलिए क्या है ये? सीधा। आप समझो फिर, मान लो मैं बोला सेब जो है अम्ल है, बाद में बताऊंगा ना, हम तुम बोले मीठा है, बाद में बताऊंगा, याद दिलाना। मैं बोला सेब क्या है? अम्ल। सेब को छोड़ो, दही को देखो, दही सब लोग देखेंगे, ठीक है? दही देखे हो ना? ये देखे, दही का रंग क्या है? सेब देखे हो? हाईडी को बोलते, सेब मेरा फेवरेट है, फेवरेट में से एक है। चलो दही देखे हो ना? अब बताओ, जैसे मैं बोला बदमाश लड़का, बदमाश क्यों कहलाता है? क्योंकि बदमाशी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तोड़ फोड़ करता है। तो दही भी अम्ल है, तो क्यों बोले हम अम्ल है? हम लोग तो टेबल को ही बोल सकते हैं। हाँ। फिर बेंच तो बिना स्वादहीन है, तो क्या बोलेगा? तो शक्कर की जगह और नमक की जगह तो इसी को डालना, बेंच को, है ना? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये जो है ये क्या है? अम्ल है, क्या है? अम्ल। तो क्यों अम्ल है? क्योंकि ये क्या है? स्वाद में खट्टा। बट खट्टा क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक नामक कुछ इसमें पदार्थ पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? खट्टा। अगर इस दही में से लैक्टिक नामक बैक्टीरिया है ना, जीवाणु है, छोटा छोटा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस अम्ल बोलते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर दही में से इसको निकाल देंगे तो दही क्या हो जाएगा? सिट्ठा। क्या हो जाएगा? सिट्ठा। मतलब ये खट्टा नहीं लगेगा। आया समझ में? जैसे कोई बदमाश लड़का है, अगर उसको वो बदमाशी करना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? सीधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? आगे नहीं। तो वैसे ही अगर इसमें से मैं लैक्टिक इसको निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा। मतलब ये अम्ल नहीं कहलाएगा। मतलब ये अम्ल है तो क्यों अम्ल है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये आया समझ में? नहीं आया? अब बोलेंगे सेब क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। तो सेब अम्ल क्यों है? क्योंकि सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल।
आया समझ में? नहीं आया? आ गया सबको समझ में? फिर से बता रहे हैं, देखो मैं बोला कोई भी इंसान जो है अपने कैरेक्टर से जाना जाता है। अगर कोई इंसान अपने कैरेक्टर को छोड़ देगा, भूल जाएगा, तो वो इंसान नहीं कहलाता। जैसे कहलाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की लोग जो है रोज नहा के आते हैं, लंबा बाल इसलिए वो लड़की कराते हैं, है ना, क्या पाउडर लगाते हैं। लड़के लोग भी वैसे करेंगे, लंबा बाल रखेंगे, रोज नहा के आएंगे, है ना, और मोरों पर लिपस्टिक लगाएंगे, तो क्या कराएंगे? लोग लड़की कराएंगे, नहीं कराएंगे क्या? कराएंगे। तो ऐसी अगर सेब जो है, सेब में से मैं मैलिक अम्ल निकाल दूंगा, ये अपना करेक्टर भूल जाएगा मैलिक अम्ल वाला, तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल नहीं कहलाएगा। आया समझ में? तो सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ये आया समझ में? दूसरा चीज याद रखना, अच्छा रहता है, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको भैया। नहीं तो शक्कर क्या है वो बोलो। शक्कर भी अम्ल है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका मतलब गुड, ऐसे पूछना चाहिए एकदम जबरदस्त। क्या बोले? मजाक खाली इसकी। देखो गुड बोलेगा। सिरका क्या होता है? अभी वो शादी बार बिहार है ना, तो रसगुल्ला बनाते हैं ना, तो जो सीरा में होता है सिरका। वो तो मीठा होता है। हाँ, सेब भी मीठा होता है, मैं बता रहा हूँ ना, सेब भी मीठा होता है। शक्कर ही मीठा होता है। ये भी बता रहे हैं, समझो ना। एक मिनट रुको, बस याद दिलाना मेरे को, ठीक है? तो सिरका मतलब वही सीरा हो गया, ठीक है? अगला, तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। इसमें टमाटर में। ये आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया। वैसे टमाटर में कितना % पानी पाया जाता है, कौन बताएगा? सोच क्या ना, ठीक है? 2-4 नहीं दिया, 90% पाया जाता है टमाटर में। कोई क्या नहीं बोल रहा। इमली में क्या पाया जाता है? आम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? इमली में। ये क्वेश्चन आपको टिक डायरेक्ट आंसर में पूछ सकता है। आगे आप लोग जब आगे एग्जाम दिलाओगे 12वीं पास के बाद, जो भी एग्जाम दिलाओगे उसमें भी ये पूछ सकता है। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ना, कि ये पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या ये अम्ल किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन आएगा आपके पास, है ना, तो ये चीजें आपको याद रहेगा, तो ऑलरेडी आ जाएगा। आया था? चल ठीक है। अगला देखो, दही में क्या पाया जाता है? बोलो। लैक्टिक अम्ल। अब दही वाला समझो, सबके यहाँ दही होता होगा, कल से दही खाना बंद, ठीक है? देखो बता, दही में जो होता है कीड़ा होता है, कीड़ा। प्रैक्टिकल करके देखे हो? नहीं देखे हो? और देखना नहीं, मत देखोगे तो खाना छोड़ दोगे। छोड़ देगा। जो भी आदमी इसको प्रैक्टिकल करके देखता है, इतना छोटा छोटा कीड़ा होता है, एकदम छोटा, वो इतना बड़ा बड़ा दिखता है माइक्रोस्कोप में, ऐसे ही चलते रहते हैं एकदम। तो कैसा लगता है? इतना मोटा मोटा दिखता है कीड़ा माइक्रोस्कोप में। हम देखे हैं, प्रैक्टिकल किए थे, तो नहीं यार, जानते हैं, है ना? जानता हूँ मैं, हमारे शरीर में बहुत सारा पाया जाता है, एकदम खराब पदार्थ। काफी खाता हुआ ऐसा परेशान नहीं आता है, ऐसे पूछता हो गए दे तो प्रसाद पंडित जी बोलता होगा, दवा खाता हुआ इसी को, इसमें तेरा बैक्टीरिया नहीं है। तो वो तो बल्कि खराब वाला है, ये जो है अच्छा वाला है, लाभदायक है। ये सब क्या है? लाभदायक, ये फायदेमंद होता है, ठीक है? किसी को उल्टी होता है गर्मी वर्मी, तो ये खाना चाहिए, दही, है ना, शरीर के तापमान मेंटेन करता है, ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिले तो। आया समझ में? चलो फिर से देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल का गुण पढ़ लिए हैं, क्षार का गुण पढ़ लिए हैं, लवण का भी गुण पढ़ लिए हैं, सबका उदाहरण पढ़ लिए हैं। अब ये होता है जो सामान्य हम लोग खाने वाले पदार्थों में जो अम्लों का उपयोग करते हैं, उनका नाम है क्या वाला? खाने वाले ना, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों का नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन में आता है। तो खाद्य पदार्थों में मतलब आप लोग बहुत सारा खाते हो गया, कोई 4 खाता होगा, कोई तेंदु खाता होगा, बहुत सारा खाता होगा, बट ये ज्यादा खाता। तेंदु भी अम्ल है? सब अम्ल है भैया, बट कैसा अम्ल है अभी बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? तो सेब भी क्या है? अम्ल। सेब भी क्या है? अम्ल। आया समझ में? तो कैसे कैसे ये पाया जाता है, ये समझ में? जनरली 4-5 दिया है, इसको याद रख लो, बुक में जो दिया है उतना ही, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है?
सेब में क्या अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। यह है समझ में। हाँ। ये जो अम्ल है वो दूध में भी पाया जाता है, बट दूध में कम पाया जाता है। समझ में आया? दूध भी दही का रूप है, ठीक है। दूध से ही दही बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि उसमें गुड़ पाया जाएगा ना। कोई आदमी बिगड़ेगा कब? जब उसमें थोड़ा गुड़ आएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना? नहीं होता है थोड़ा 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 थोड़ा। दही में, दूध में भी थोड़ा थोड़ा गुड़ आ जाता है। सुबह आप उसको दूध निकाले, बढ़िया साफ रहेगा। दोपहर थोड़ा उसमें दही का गुड़ आ जाएगा, खट्टा बना जाता है दूध में। फिर शाम को और थोड़ा दही, फिर दूसरे दिन पूरा दही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी है। आया समझ में? ठीक है। अब बताते हैं चलो आप लोगों को कि सेब अम्ल है कैसे है और सेब मीठा काहे है, ठीक। शक्कर डाल दी। चल तो सब तू अम्ल समझो। ये बदमाश है तो बहुत बदमाश है, ये बदमाश है तो बहुत कम बदमाश है, ठीक है। वैसे ही ये खट्टा है तो बहुत खट्टा है, खट्टा है तो बहुत खट्टा है, और ये खट्टा है तो क्या खट्टा है? कम खट्टा। आया समझ में? नहीं आया? मैं बोला ये खट्टा है तो बहुत ही खट्टा है, और ये खट्टा है तो कम खट्टा है। ये आया समझ में? फिर समझो। मैं बोला ये बदमाश है, बहुत बदमाश है, ये खट्टा है ये बदमाश है तो कम बदमाश है। वैसे बोल रहा हूँ ये दही जो है बहुत खट्टा है, और ये सेब जो है क्या है? कम खट्टा है। आया समझ में? इसको इसके भाषा में क्या बोलते हैं मेरे पता नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, दादा नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये सही पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके भाषा में जो ज्यादा खट्टा है उसको बोलते हैं प्रबल। क्या बोलते हैं? प्रबल। आया समझ में? जो कम खट्टा है उसको बोलते हैं दुर्बल। क्या बोलते हैं? दुर्बल। अब देखना, समाज में 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। देखो ऐसे होते हैं बलवान और दुर्बल, होता है ना। तो बलवान मतलब प्रबल, दुर्बल पाके मुझको मारा था जैसे बोलते हैं। मान लो 5 जने को घेर लिए, 5 जने लोग एक लोग को घेर लिए हैं, क्या बोलेगा? एक जने दुर्बल पाके मुझको मारा था चकेला पाके, है ना। ऐसे नहीं बोलते हैं। तो दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर, प्रबल मतलब बलवान। तो जो ज्यादा खट्टा होगा उसको बोलते हैं प्रबल। क्या बोलते हैं? प्रबल। जो कम खट्टा है उसको बोलते हैं दुर्बल। क्या बोलते हैं? दुर्बल। अब फिर से समझना, जो ज्यादा खट्टा है उसको प्रबल बोलते हैं। तो ये चूंकि ये क्या चीज है? अम्ल। क्या है? अम्ल। तो जो एकदम ज्यादा खट्टा है उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। तो ज्यादा जो बदमाश है उसको पूरा बदमाश बोलेंगे, कंटिन्यू बदमाश। जो कम बदमाश को कम बदमाश बोलेंगे। बदमाश हमारे कभी कभी सीधा भी रहता है, ठीक है। जो ज्यादा खट्टा है उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और जो कम खट्टा है उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ये आया समझ में? यहाँ से मिलता है कि सेब क्या है? कम खट्टा, और कम खट्टा होने के कारण वो क्या है? दुर्बल अम्ल। अब आया समझ में? सिरका भी सेम है, खट्टा है बट कम खट्टा है। दूध भी अम्ल है बट कम अम्ल है। वो तो बहुत मीठा लगता है। कौन? सिरका। सेब भी तो कई से बहुत मीठा लगता है ना। वो तो कभी-कभी सीधा लगता है। कभी कभी खट्टा भी लगता है, ऐसा बोलो ना। लगता है ना? नहीं लगता, कभी कभी थोड़ा खट्टा लगता है। अरे तो वही बोल रहा हूँ, ये जो है दूध लगता है का? दूध तो स्वादहीन लगता है ना। दूध लगता है स्वादहीन ना, मगर दूध क्या है? अम्ल है। शक्कर भी अम्ल है, कम खट्टा है ना। बता रहा हूँ ना, कम खट्टा है। पानी बिना स्वादहीन है ना, शुद्ध पानी। वर्षा का जल जो होता है, आसुत जल नाम सुनोगे, कल पढ़ा है यार। आसुत जल जो होता है बिना स्वादहीन होता है। या गर्म पानी ले लो, गर्म पानी का उपयोग तो पियाता नहीं है गर्म पानी। क्यों? क्योंकि वो स्वादहीन रहता है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? वही जो है क्या है? उदासीन है। लवण का एग्जाम्पल जल भी है ना, मैं भूल गया था। लवण का एग्जाम्पल क्या है? जल। H2O भी क्या है? लवण। आया समझ में? उसमें ये पता नहीं चलता कि वो खट्टा है या तीखा।
आया समझ में? नहीं आया? आ गया। आया समझ में? आ गया। आ गया ना? चलो देखते हैं। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बोलो? अब 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। पहला बोलो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब जो ज्यादा खट्टा है उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। कम खट्टा मतलब दुर्बल अम्ल। सेम क्षार भी होता है। क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ज्यादा क्षार है तो प्रबल क्षार, ज्यादा क्षार है तो प्रबल क्षार। कम क्षार है तो दुर्बल क्षार। ये आया समझ में? नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया। आ गया? नहीं आया? आ गया। हाँ, दुर्बल क्षार एक तो उदाहरण बताओ देखा। दुर्बल क्षार का तुमको बताते हैं हमको। दुर्बल क्षार लेगा तो ये पानी का भी ले सकते हैं। कौन सा पानी मतलब? ये वर्षा का जल जो होता है ना, ये वाला, ठीक है। ये हो गया दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार के साथ और लेगा तो खाने का सोडा जो प्रबल है, तो क्या बताऊं मैं लास्ट में वो देखा बुक में, जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो दुर्बल क्षार होता है। जैसे खाने का सोडा है तो वो है, भजिया ले सकते हैं तुम, है ना? भजिया जो है कम क्षार होता है, ठीक है, तो दुर्बल है, ठीक है। चल मैं तेरे को लिखवा दूंगा, आगे लिखवाते हैं ना, मेरे को याद आता है। इसका पीएच मान कम रहेगा। बुक में क्वेश्चन भी दिया है। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? अम्ल का नाम याद हुआ। खाद्य पदार्थों में अम्लों के नाम चलो बताना पहले। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। दही में? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। सिरका में? एसिटिक अम्ल। सेब में? मैलिक अम्ल। यार समझ में? बुक में दिया है, घर से पढ़ के आना। नहीं होगा तो बाकी मैं यहाँ से भी लिखवा दूंगा, ठीक है। आप लोग लिख सकते तो लिख लेते अभी तक, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आया समझ में? अगला याद रखो, इसमें खाने वाले है ना, या जो प्राकृतिक है नेचुरल, ऐसे वाले क्षार का भी नाम दिया है, ठीक है। क्षार मतलब देखो लिखा है चूना, चूना छुही चुना जाता है, इसको लिखने वाला चूना, वो भी क्या है आपका? क्षार। हाँ, एक बात समझ में आया, खाने वाला चूना और पोतने वाला चूना दोनों एक ही है। दोनों एक ही उसको खाते हैं। अरे पान नहीं, ये वाला भी चूना खाते हैं, तो ये वाला भी चूना। अरे घर बोलते छुरी खाते हैं। चूना भी, चूना मतलब वही ना, उसी को खाते हैं। चूना छुरी एक ही है ना। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो खाते हैं, है ना। बत्ती भी खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं। जिन लोग में कैल्शियम की कमी होता है उन लोग चूना खाते हैं, छुरी। अरे सर कितना चालू है? चलो चलो अगला काम कर रहे थे हम। अम्ल छाया ना, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये बोल रहे थे ना, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। समझ में आया? अगला याद रखो, क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ये आया कि नहीं समझ में? हाँ। आ गया एकदम क्लियर अच्छे से? अब मैं क्या पढ़ने वाला था आगे? अच्छा, अम्लों के नाम, खाद्य पदार्थों में अम्लों का नाम बन गया? बन गया ना? अगला अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया, क्या पढ़ेंगे? अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया। क्षार के साथ भी पढ़ेंगे, पहले अम्ल के साथ देख लेते, ठीक है। आप लोग सस्ता से सब लोग कहाँ में रहते हो ना? बर्तन देखो, सब बर्तन, सब लोग चीटी देखो, चीटी चाटी नहीं होगा तो यहाँ है फालतू है सब, ठीक है। जरूरत पड़ता है ना, ज़्यादा बदमाशी तो बोल देते हैं। मच्छर भी है बहुत सा, बरसात में निकलते हैं, ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना। खाने तो खाने के लिए सर ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना तो ढील देते हैं उनको, है ना। ऐसा उल्टा है लेकिन चलो। तो आप देखोगे चीटी कभी कभी आप लोगों को काटता होगा, काटता है कि नहीं? आगे काट देता है भाई, तो उसको ऐसा खींचना नहीं चाहिए ना, दबा के मार दो तो पूछो, ठीक है। तो चीटी जब काटता है तो जलन होता है, क्या होता है? जलन। वहाँ आप लोग थोड़ा सा
निर्मा लगाओगे या साबुन लगाओगे तो वो मिट जाता है। कैसे समझ आना चाहिए, ठीक है। अगला याद रखो, आप लोगों का भी दतैया काटेगा, दतैया जानते हो ना? नहीं जानते हो? ठीक है, और वो भी काटता है तो भी जलन होता है। उसमें भी आप क्या लगा देना, निरमा या साबुन। ये काटते हैं उसमें भी लगाते हो ना? लगा देंगे। हाँ ठीक है। अगला चीज याद रखना, क्या कई लोग गोबर भी लगाते हैं। अगला याद रखना, नया काटी दिखा रहे ऐसा बोल रहे हैं। चलो देखो, तो कभी कभी आप लोग देखोगे कांच का बर्तन होता है, कांच का बर्तन जानते हो ना? जिसको ऐसा मारने से ठन का क्या आवाज आता है, जोरन में जाता है ज्यादा, कांच का बर्तन है ना। तो कांच के सस्ता वाला थोड़ी बोल रहा हूँ, महंगा वाला कांच का बर्तन। कांच का जो बर्तन होता है उसमें अगर आप लोग आमा चटनी डाल दोगे तो उसका रंग बदल जाता है, मतलब आम का जान जो है खराब हो जाता है। ये कांच के सब बर्तन? हाँ, कांच नहीं जी, कांच के बर्तन। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो ये क्यों होता है बता रहा हूँ मैं। जब ये चींटी काटता है तो क्या होता है, अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल। और अम्ल निकलने से क्या होने लगता है, जलन। अब अम्ल निकलते हैं तो कौन सा अम्ल निकलता है, किसको पता है? आप लोग पता है कभी चींटी जो है लाइन से चलते हैं ऐसा चल रहा है ना, एक जने को ऐसा भगा दूंगी इधर तो वो भी इधर भी चल जाएगा, नहीं भी चलता। चल जाता है। ये देखो 4-5 जने विचार करें घर तोड़ने वाला आदमी है, तू घर तोड़ने वाला नहीं है। इधर देख, इसमें भी क्या होता है, इनके पास आँख नहीं होता ना, एंटीना होता है बड़ा साइज से, सिग्नल ये लोग चलते हैं, देखना जमीन भी साफ हो जाता है कि नहीं? चींटी देखा कि नहीं? चींटी देखा कि नहीं? वो कुक नहीं चलता है, ये लोग चलते हैं तो गैस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? गैस। वो गैस का नाम है हार्मिक अम्ल। क्या नाम है? हार्मिक अम्ल। आया समझ में? क्या नाम है? हार्मिक अम्ल। वो गैस जब चलता है तो आगे वाला जो कंडक्टर चल रहा है मैनेजर, इसके चलने से हार्मिक अम्ल छूटेगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, ये भी इसके पीछे। देखना लाइन तोड़ने के बाद कुछ समय बाद वो अपने आप लाइन में आ जाता है, क्योंकि वो कहीं से सुनते हुए आता है कि हार्मिक अम्ल कहाँ है। उसका एंटीना जो है क्या देता है उसको, सिग्नल। क्या देता है? सिग्नल। ये आया समझ में? कौन सा अम्ल छोड़ता है? हार्मिक अम्ल। ये आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अगला समझो, जब ये अम्ल छोड़ रहा है तो अम्ल छोड़ने से क्या होता है, जलन। क्या होता है? जलन। जब भी आप लोग इसमें साबुन या निरमा डालोगे, मान लो साबुन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? साबुन या निरमा, तो ये जलन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। क्या हो जाता है? बंद। बोला करो, क्या हो जाता है? बंद। याद आना चाहिए, लोग सो जाते हो सब के सब। ये चाटी वाटी को देख रहे हैं यार, देखो अरे किने पी रहे हैं, देखो ये क्या है, आप लोग बोलो छार। ये क्या है? छार। ये क्या है? अम्ल। मैं बताया हूँ, अम्ल प्लस छार आपस में मिलाने से क्या बनता है? लवण और जल। ये बनता है। तो जो लवण बनेगा, मतलब नमक को लगाने से खाली त्वचा में जलन नहीं होता ना, लगाने से नहीं बोल रहा हूँ, लगाने से मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर रगड़ोगे ना, बोलते जले में नमक छिड़क, जले में नमक छिड़कने से होता है, खाली लगाने से नहीं होता जलन। तो ये जल भी बनता है। आया समझ में? नहीं आया? इसीलिए ये अम्ल का प्रभाव जो है, ये क्षार क्या करता है, दबा देता है। आया समझ में? नहीं आया? आप जो कोलगेट बोल रहे हो ना, उसमें भी क्या होता है, क्षार। क्या होता है? क्षार। कभी कभी आप लोग आम वगैरह खाओगे तो दांत बोतला जाता है, तो टेवना पड़ता है। टेवना पड़ता है मतलब तुरंत ब्रश करो तो दांत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब बोतलाए हुए से ठीक हो जाता है। हाँ, हल्दी अम्ल नहीं सूचक है, मतलब पहचान कर। ठीक है, आया समझ में? क्या बोल रही है? आया समझ में? तो क्या बनता है, अम्ल और क्षार के आपस में विक्रिया से बनता है लवण और जल। ये आया समझ में? वैसी सेम होता है किसके साथ? दतैया के साथ, ददार के साथ। ठीक है, वो भी
भी काटता है तो भी अम्ल निकलता है, तो वो भी क्या बन जाता है, क्षार। कांच का बर्तन जो होता है वो होता है आपका धातु। क्या होता है, धातु। और जो अम्ल है वो मतलब आमा चटनी हो क्या है, अम्ल। टमाटर वाला भी जो है वो खराब कर देता है, रंग बदल जाता है। देखना समझ में आया, वो चीज हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीटी वाला समझ में आया, बुक में दिया है ना। चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। आया समझ में, चलो फिर से समझो। केमिकल रिएक्शन में तो दोनों को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार मैंने दिया है, धातु दिया है। चलो तो अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे दो प्रकार से। पहला देखो क्या देखेंगे, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। फिर से समझो, हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पहले अम्ल के साथ किसके साथ कराएंगे, धातु के साथ। बाद में क्षार के साथ कराएंगे, पहले किसके साथ कराते हैं, धातु के साथ। तो जिसको रासायनिक अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया कराना है वो लेना पड़ेगा अपने को। तो एक ले लेते हैं हम अम्ल, क्या ले लेते हैं, अम्ल। और क्या ले लेते हैं, धातु। क्या ले लेते हैं, धातु। और कराते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है, एक चीज में दूसरे चीजों को क्या करना, मिलाना। एक चीज में दूसरे चीज को क्या करना, मिलाना। आया समझ में। याद रखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऐसा मिलाते हैं, दो और दो को आपस में मिलाते हैं, तब बनता है कितना, चार। मिलाना या जोड़ना एक ही चीज है। समझ में आया, नहीं आया। एक बड़ा सा डंडा ले लो, उसको ये 5 फुट का है और ये डंडा जो है ये भी 6 फुट का है। तो 6 5 11 होता है, कब होगा, जब इसको मिलाएंगे तब ये 11 होगा। ये आया समझ में। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो समझो फिर से एक चीज क्या होना चाहिए, लिक्विड। क्या होना चाहिए, लिक्विड। मैं फिर से ले लेता हूँ, मान लो लिक्विड ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, ऐसे सौगे वाला। धातु ले लेते हैं, मान लो लोहा या जिंक ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये अभिक्रिया करेगा, करेगा क्या, मान लो देखो ये क्या है मेरे पास, क्या है ये, मान लो जिंक, मान लो जिंक है, ठीक है। या ये वाला है मान लो लोहा, क्या है, लोहा, ठीक है। या जिंक रहता या लोहा है मान लो ना, इसमें मैं ऐसा आम को लेके रखूंगा तो क्या ये क्रिया करेगा, नहीं, कैसे करेगा, अम्ल और धातु मिलाने से होता है, रखने से नहीं होता है। रखना, मैं क्या बोला, लेके रखूंगा क्या क्रिया करेगा, नहीं। अगर ये चीज क्या होता, ठोस होता, धातु होता, और ये जो लिक्विड होता है इसको इसके ऊपर चढ़ा देता पूरा पानी जैसा, ये इसको गला देता है, समझ में। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो 2 चीजों में होता है, 3 चीजों में होता है। फिर से समझो, शक्कर क्या बनाते हैं, चाय। क्या बनाते हैं, चाय। चाय कब बनता है, जब पानी होता है और क्या होता है, शक्कर। एक चीज ठोस है, एक चीज द्रव्य है। एक चीज मतलब गीला होना चाहिए, एक चीज क्या होना, चाय नहीं पीता ना, चाय पीने वाले बोलत कर होती है। एक चीज, अब देखो फिर से इसको भी मैं ठोस कर देता हूँ, एक शब्द तो नहीं कर सकते। चाय पत्ती डालेगा चाय पत्ती डाले, चलो प्लस का डाल दिया है, शक्कर, अदरक भी डाल दिए, ठीक है। जल को भी मैं ठोस ले लेता हूँ, ठीक है। बर्फ से भी और ज्यादा ठोस, जो गले में। अब ये सब क्या रहता है, ठोस। तो क्या ये चाय बनेगा, नहीं बनेगा। गर्म नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे बने सकता है, वही शक्कर शरबत बनाएगा तो नहीं बनेगा, शरबत बनाएगा तो भी नहीं बनेगा। तो गर्म करेंगे तो ठंडा नहीं होगा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, दोनों में से ये गर्म का वो गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। मतलब एक चीज क्या होना चाहिए, द्रव्य। क्या होना चाहिए, द्रव्य। एक चीज क्या होना चाहिए, ठोस। एक चीज क्या होना चाहिए, द्रव्य। या दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड। आया समझ में, नहीं आया। तो अपने को एक तो क्या लेना है, लिक्विड। क्या लेना है, लिक्विड। तो ये होना चाहिए लिक्विड, मतलब जलीय रूप में होना चाहिए, भले ये ठोस रूप में हो।
आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझो। मैं बोला रासायनिक अभिक्रिया दो चीजों में होता है, चार चीजों में होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये या तो लिक्विड होना चाहिए, जलीय रूप, गीला रूप होना चाहिए, या ये होना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? अगर ये भी ठोस होगा, ये भी ठोस होगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। बट बहुत लेट से होगा, बहुत लेट से धीमा होगा। क्या बोलिए? हाँ, 1-2 साल लग जाएगा ना, जब तुम 12वीं पास हो जा रहा हो। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? तो ये होता है क्या? अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। अब बता रहे हो, समझो। ये जलीय रूप हो गया, ये क्या हो गया? ठोस। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराने से कुछ बनेगा। हाँ। क्या बनेगा बताओ कोई? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बुक को देख के बता ना। चलो बोला नहीं बिना बुक के। इधर क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। लवण। इधर क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस। गैस क्या होगा? मुक्त होगा। होगा। मुक्त होगा मतलब बाहर निकलेगा, उसको ऐसे दर्शाते हैं। वायु में ये ऐसा बाहर निकलेगा। ठीक है, अब समझो जलीय रूप क्या है? HCl। अम्ल लेते हैं, HCl भी क्या है? अम्ल। आपको बताया हूं मैं, खाने वाले पदार्थों में अम्लों का नाम बताए हैं। तो याद रखना, जो प्रयोगशाला में उपयोग होता है उसका नाम है HCl, एक अम्ल है, HNO3 है और H2SO4। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये H2 है ना, H बड़ा 2 छोटा H2SO4। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। आया समझ में? या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ये आ गया समझ में? ये आपका प्रयोगशाला में उपयोग करने वाला है, मैं भूल गया था। ठीक है, आया समझ में? ये याद रखिए रहना आपको। ठीक है, अम्लों का नाम। चलो ले लेते हैं। अम्ल एक ले लिए, प्रयोगशाला में उपयोग करने वाला, जो क्या है? जलीय रूप है। क्या है? जलीय रूप। प्लस ले लेते हैं ठोस रूप में एक धातु ले लेते हैं Zn। क्या ले लेते हैं? Zn। फिर से समझो, हम लोग करा रहे हैं अम्ल और धातु की आपस में अभिक्रिया। अम्ल का नाम ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? HCl। ये क्या हो गया? अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। धातु का नाम ले लेते हैं Zn। क्या ले लेते हैं? Zn। आया समझ में? नहीं आया? आगे कि नहीं? इतना आ गया। अब यहाँ एक चीज ये रखता है, देखो, ये दोनों के बीच हम लोग लड़ाई करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? लड़ाई। तो दोनों बराबर का होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ सस्ता सा, तो जो बोल रहा हूँ, ये जो तत्व है और ये जो तत्व है, दोनों के बीच में एक आता है वैलेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। 9th क्लास में पढ़े होगे, है ना? समझ में आता है। इसका संयोजकता 1 होता है। कितना होता है? 1। इसका संयोजकता 2 होता है। कितना होता है? 2। ये आया समझ में? आया कि नहीं? नहीं आया होगा तो बता दूंगा। कितना होता है इसका संयोजकता? 2। इसका कितना होता है? 1। आज नहीं आएगा तो कल बता देंगे। सस्ता लेना है और इससे तो मैग्नीशियम ले लो, ये सस्ता है, ये 12 है। उसका जो है जिंक का 30 था। इसका भी संयोजकता 2 ही होता है। कितना होता है? 2। इसका संयोजकता कितना होता है? 1। इसका संयोजकता 2। अब बताओ, ये 2 ठो है और ये कितना ठो है? 1। आप पढ़े हो 9th क्लास में? क्या बोल गया? तो ये पढ़िए ना, संयोजकता। हाँ, संयोजकता। इसका संयोजकता कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 1। मतलब इसके पास अभी 2 ठो है। 2 है, ये 2 मैग्नीशियम है। ये कितना ठो है? 1। तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, तब तो अभिक्रिया होगा। मैं देखो 5 ड्रम क्या ले लूं? पानी, और आधा पौवा के आधा पौवा कितना सा क्या ले लूं? शक्कर। क्या शरबत बन पाएगा? नहीं। एक मिनिमम बराबर होना चाहिए ना। 5 ड्रम पानी ले रहे हैं तो कम से कम 1 टीपा क्या लेंगे हम? शक्कर, या 1 बोरी लेंगे शक्कर, तब तो बनेगा ना? नहीं बनेगा? एक मिनिमम। अब ऐसा करते हैं, फिर से 1 गिलास के आधा गिलास पानी ले लेता हूँ और 5 गोली जोर से शक्कर। क्या शरबत बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों मिनिमम मैक्सिमम बराबर होना चाहिए। थोड़ा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? आप कौन रहे? आप बोल दिए तो हो गया। हाँ,
HCl क्या है 1 और मैग्नीशियम क्या है 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों को बराबर। ये 2 है तो यहाँ मेरे को लगाना पड़ेगा 2। अब ये 2 हाइड्रोजन क्लोराइड और 2 मैग्नीशियम। संयोजकता 2 है ना, एक है रहने के लिए 2 है। आया समझ में? संयोजकता 2 है मगर ये है 1 ठो। आया समझ में? कहाँ समझ में डूब गए? कैसे 2 ठो ये होगा ऐसे बोला? आया समझ में? आया कि नहीं? हाँ। आगे ना? अब समझो ये बराबर हो गया। संयोजकता क्या होगा दोनों का? बराबर। समझ में आया? अब आप लोग पढ़े हो लवण बनता है, क्या बनता है? लवण। ठीक है, वैसे ही नाम ले दे, चल छोड़ो नहीं होगा कुछ। इधर समझो, तेरा काम नहीं थोड़ी है। अब समझो इधर जितना जाएगा, इधर जितना रहेगा उतना उधर भी होना चाहिए। तो देखो Mg कितना ठो है? 1 ठो, 1 ठो है ना, इधर 1 है संयोजकता भले 2 है बट है कितना? 1। Cl आएगा, लवण बनाएगा मतलब क्या होगा या नहीं जानते तो और छोड़ो। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस क्या कर देना? मुक्त। हाइड्रोजन गैस क्या कर देना? मुक्त। ये हो गया आपका गायब। कौन गायब हो गया? हाइड्रोजन। ये क्या हो गया आपका? गायब। ये 2 को लेकर, ठीक है, ये 2 जो है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। समझ में आता है नहीं? ये 2 जो है दोनों का, दोनों भाई का, इसका भी है और इसका भी। तो ये 2 वाला हो गया गायब, इसको मिटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बचा क्या इधर? ये बचा और ये, तो क्या बचा? MgCl। अब समझना Mg कितना ठो है? 1 ठो और Cl कितना ठो है? 2 ठो। तो यहाँ भी क्या लगाऊंगा? 2 ठो, क्योंकि Cl बस कितना ठो है? 2 ठो और Mg कितना ठो? 1 ठो। देखो इधर हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर क्लोरीन कितना है? 2। इधर क्लोरीन कितना है? 2। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। आया समझ में? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या समझ में? ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस मुक्त। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूँ, समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता है, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया पूछता है, अम्ल के साथ बहुत सारा पूछता है, पता नहीं पढ़ेंगे तब आएगा समझ में, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी जो पढ़ने उसी सब जो है, तो अम्ल के साथ बहुत सारा अभिक्रिया होता है, ठीक है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? धातु की। तो अम्ल लेना पड़ेगा 1 ठो और लेना पड़ेगा धातु लेना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं अम्ल की और धातु की आपस में अभिक्रिया कराने से लवण और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस थोड़ा सा बदबूदार होता है। कांच के बर्तन में आप लोग वो खाओगे, आमा चटनी वगैरह, तो कड़ू कड़ू आता है, थोड़ा 1-8 घंटा के बाद कड़ू आता है। आता है नहीं आता है? आता है। खा के देखना, घर वाले लोग पटक पटक के मारेंगे, बटा खराब हो कीजिए। आया समझ में? या कभी कभी थोड़ा बदबू भी आता होगा, थोड़ा बहुत है ना, कड़ू हो जाता है ना, तो वो कड़ू आता है, ठीक है। तो कड़वाहट होता है ये। कौन? हाइड्रोजन गैस। याद रखना ना सबको, आगे चल के ना बहुत सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, सब आगे चल के आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछेगा। पंखा ना चलाओ, कल से कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। लाइट नहीं चलेगा, चलेगा ना यार इधर। क्या बोल रहे हैं? धातु की और अम्ल की क्या आपस में अभिक्रिया, क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। धातु का नाम, अम्ल का नाम लिए है क्या? HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक धातु लिए है, क्या नाम उसका? मैग्नीशियम। इसका संयोजकता कितना होता है? 1। इसका संयोजकता 2। इसके संयोजकता को मेंटेन करने के लिए कितना लगाए हैं? 2। अब दोनों का संयोजकता क्या हो गया? बराबर। आगे अब अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? लवण। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त। एक और सस्ता एग्जांपल बताता हूँ। एक और अम्ल ले लेते हैं, HCl प्लस ले लेते हैं Zn। Zn मतलब होता है जी, क्या होता है? जी। कोई बताएगा मेरे को ये Zn सही है या ये Zn सही है? वो ये वाला क्या है? सही है, ठीक है। ये वाला गलत है, क्योंकि ये हमेशा छोटे होगा, या तो फिर ये अलग होगा, Z अलग नाम होगा और ये N अलग होगा। ये है, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में ये सही है, ये सही है और ये वाला क्या है? गलत।
अगर ये दोनों को मानेंगे तो अलग अलग मानेंगे, या तो मैग्नीशियम कोई और होगा, आपको अपने को पता नहीं, मतलब नहीं है क्या है, और जी क्या होगा अलग, ये इसका मतलब यही है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? समझो। तो ये दूसरा करा लेते हैं, इसका भी समझौता क्या होता है 2, इसका क्या होता है 1, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे आप लोग कराना चाहोगे हाइड्रोजन गैस पहले भी मुक्त करा सकते हो, आपको हाइड्रोजन गैस से मतलब है, प्लस इधर करा सकते हो Zn और Cl2। इतना किसको नहीं आया ये बताओ, फिर आगे आया आपको समझ में? आया समझ में? सदमा में बैठी ऐसी लग रहा है। देखो समझ में आना बहुत जरूरी है, मैं पूरा पाठ खत्म कर दूंगा, आप लोग को नहीं आएगा समझ में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज नहीं आएगा समझ में तो कल और समझाऊंगा, कल एक बार शुरू से ऐसा क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ जल्दी से बोल ऐसे उसका बोलते हैं फर्राटेदार क्या कर देंगे रिवीजन, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े हैं, सिर्फ अम्ल के साथ क्या पढ़े हैं, धातु की अभिक्रिया। हम लोग का नाम याद कर लिए हैं, खाने वाले हम लोग का नाम याद कर लिए हैं, और ये 3-4 ठोये वाला हम लोग का नाम याद कर लिए हैं। आपको वो धातु का नाम भी याद होना चाहिए 5-6 ठो। सस्ता अम्ल अगर बताऊं मैं, यही सस्ता अम्ल है जिसका संयोजकता 1 होता है। आप लोग कराने के लिए HNO3 कैसे लिखते हैं, HNO3, इसका भी करा सकते भी अम्ल है, पर आप लोग फंस जाओगे कैसे, इसका संयोजकता मेंटेन करोगे फिर इसका संयोजकता। तो सस्ता है, ये धातु लो और इसका कराओ, ये धातु लो इसका कराओ, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा इसी के साथ कराओ। इसका क्वेश्चन एक तो पूछता है, इसको तनु मतलब गीला होता है, इसको तनु बोलते हैं ना, इसको सांद्र बोलते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब फिक्का थोड़ा। ठीक है, तो फिक्का तनु HCl और ठोस Zn की आपस में विक्रिया से क्या बनता है, तो क्या बोलोगे, लवण और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। लवण बनता है तो नाम बताओ तो बोल देना ZnCl2, MgCl2, AlCl3, ऐसा बनता है बहुत सारा। तो आपको ऐसा आना चाहिए अच्छे से, समझ में आया? आया समझ में? एक बार रिविजन करते हैं आज का पूरा। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 अच्छे से एकदम। अध्याय 2 का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आया समझ में? अच्छा कोई मेरे को इसको क्या बोलते हैं, लवण। लवण का उदाहरण बताओ कोई मेरे को जरूरत हो। जल और नमक, फटाफट बोला करना। जल और क्या हो जाएगा, नमक। समझ में आया? जल का भी कोई स्वाद नहीं होता, मतलब उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। समझ में आया? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अम्ल का गुण पढ़ लिए हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। सुगंध में क्या होता है, खट्टा। जल में गुण करके क्या देता है, नीले लिटमस को क्या करता है, नीले लिटमस को लाल। उदाहरण बोलो, खाने वाले में सेब हो गया, इमली हो गया, दही होता है, आम हो गया, ऐसा बहुत सारा होता है। खाओगे तो याद आता है। ठीक है, उसके बाद उसके क्या बोलते हैं, खाने वाले पदार्थों में नाम पढ़ लिए हैं, क्या क्या पाया जाता है, किसमें किसमें, दही में लैक्टिक वैक्टिक सब हो गया है, मैलिक वगैरह सेब में। उसके बाद हाँ क्या पढ़े हैं, क्षार का गुण पढ़े है ना। तो क्षार का गुण जस्ट यहाँ उल्टा है तो बन जाएगा। और ये लवण क्या होता है, दोनों होता है। अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, लवण और जल। आया समझ में? क्योंकि ये खट्टा है, ये तीखा है, तो ये क्या रहता है, नमकीन। मतलब इसका एग्जांपल क्या आएगा, नमक। क्योंकि दोनों आयन देता है ना, प्लस माइनस दोनों। अरे खुश हो, क्या बात है। आया समझ में? अगला और क्या बोल रहे हैं, आकर पढ़े हैं और कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, यही पढ़े ना आगे। तो अम्ल के साथ क्या देख रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया पहला पढ़े हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। तो एक तो अम्ल लेंगे और क्या लेंगे, धातु, आपस में क्या करेंगे, क्रिया। एक चीज क्या होना चाहिए, जलीय, एक चीज क्या होना चाहिए, ठोस। होगा क्रिया, ठोस में भी होगा बट टाइम लगेगा। जब तक आम खराब होगा, इसके में मैं आम रखूंगा तो ये जब तक आम खराब होगा तब तो अभिक्रिया करेगा ना, नहीं आएगा समझ। तो ये 2 ठो ले लिए हैं, आप लोग लिख लो अच्छे से। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना होगा